रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के हयात नगर में चोरा क्लोरोफॉर्म लोगों को सुंघा के कित्ते की घरों में चोरियां करे। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के हयात नगर में हफ्ते को सुबह में थोड़े चोरा घरों में घुस के लोगों को क्लोरोफॉर्म बोले तो बेहोश होने का पाउडर सुंघा के घरों में से पैसे और सोना चुरा के भाग गए। ऐसा मालूम हुआ कि चोरा खाली हयात नगर में नहीं बल्कि जाफरगुड़ा और इनामगुड़े में भी ऐसी तरीके से चोरियां करे। ये चोरा घरों में घुस के फिल्मों में करते वैसा लोगों को बेहोश कर दिए। एरिया के लोग इसकी इतला पुलिस वालों को दे दिए। पुलिस वाले एक केस बुक करते हुए इंक्वायरी शुरू कर दिए। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर शुरू करे सो स्वच्छ तेलंगाना मिशन के तहत जीएचएमसी वाले साफ सफाई के काम शुरू कर दिए। 16 मई से रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव स्वच्छ तेलंगाना के प्रोग्राम को शुरू करे, जिसके बाद पूरे शहर में साफ सफाई के काम शुरू हो गए। स्वच्छ तेलंगाना के ये प्रोग्राम में जीएचएमसी वाले भी हिस्सा लेते हुए शहर के अलग अलग एरियो में गाड़ियां लेके फिरते हुए साफ सफाई के काम कर रही। चारमीनार के एमएलए अहमद पाशा खादरी सुल्तान शाही के एरिया में हफ्ते को दौरा करके लोगों के प्रॉब्लम मालूम करे। चारमीनार के एमएलए अहमद पाशा खादरी हफ्ते के दिन पहले के कॉरपोरेटर मुकरम अली और बल्दिया के ऑफिसरों के साथ सुल्तान शाही में पैदल फिरे और लोगों के प्रॉब्लम मालूम करे, वो प्रॉब्लम दूर करते बोल के यकीन भी दिलाए। इन्हों मीडिया से बात करते हुए बोले कि लोगों के पूरे प्रॉब्लम 1 महीने में दूर कर देते कहते। गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी के आगापुरा डिवीजन में कांग्रेस के पहले के मिनिस्टर मुकेश गौड़ की हिदायत पे एक फ्री हेल्थ कैंप लगाए। ऐसा मालूम हुआ कि आगापुरा डिवीज़न में कांग्रेस के पुराने और पहले के मिनिस्टर मुकेश गौड़ की हिदायत पे एक फ्री हेल्थ कैंप लगाए। ये हेल्थ कैंप की निगरानी कांग्रेस के लीडर खदीर करे। ये मौके पे ग्लोबल हॉस्पिटल के डॉक्टर लोगों का फुगट में बीपी और शुगर का चेकअप करे, जिसमें 150 से ज़्यादा लोग ये मौके का फ़ायदा उठाए। बाद में कांग्रेस के लीडर खदीर मीडिया वालों से बात करते हुए ग्लोबल हॉस्पिटल के डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करे। ऑटो के किरायों और मीटरों में गड़बड़ियां करने वाले लोगों के खिलाफ मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के ऑफिसरों ओल्ड सिटी के एरियो में कित्ते की आठवां जब्त करे। हैदराबाद में ऑटो के किरायों और मीटरों में हेरा फेरी बहुत हो रही बोल के शिकायत मिले, जिस पे हफ्ते के दिन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट वाले अलग अलग एरियो में मुहिम चलाते हुए ऑटोआं चेक करे और कित्ते के ऑटोआं जिनमें मीटर नहीं थे जब्त कर लिए। मलकपेट के एरिया मूसाराम बाग में है सो एक्सिस बैंक में कौन की अनजान लोग बम है बोल के झूठी इत्तलायां दिए तो पूरे एरिया में हैबत फैली हुई है। मलकपेट के एरिए मूसाराम बाग में है सो एक्सिस बैंक में बम रखे बोल के कौन की लोग फ़ोनों पे झूठे इन्फॉर्मेशन देने पे पूरे एरिया में सनसनी फैल गई हुई है। ऐसा मालूम हुआ कि बैंक अहदेदारों को जब मालूम हुआ कि कौन की अनजान लोग फ़ोन कॉल करके एक्सिस बैंक में बम है बोल के झूठी इन्फॉर्मेशन देने पे पुलिस वाले फौरी एक्शन लेते हुए बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड वालों को लेके बैंक को पहुँचे और पूरा बैंक या वहाँ सब जगहों पर छानबीन करे। मलकपेट के मूसाराम बाग के एक्सिस बैंक में बैगों में बम रखे थे बोल के कौन की अनजान लोग फ़ोन करके झूठे इन्फॉर्मेशन दिए। उतने वक्त में मलकपेट पुलिस वाले और बम स्क्वाड वाले एक्सिस बैंक को पहुँच के पहले तो बैंक को खाली कर दिए और फिर पूरे बैंक की चप्पा चप्पा छानबीन करे। पूरी छानबीन करने पे ये इन्फॉर्मेशन झूठी है बोल के मालूम पड़ा तो पुलिस वाले नए मालूम से लोग जो फेक कॉल करके झूठे इन्फॉर्मेशन दिए थे वो लोगों को अरेस्ट करने के वास्ते बिजी हो गए। उसके बाद में बैंक मैनेजर साहब पीएस को बोले यहाँ पर मलकपेट पीएस को कि भाई हमारे बैंक में बम है बोल के। तो बैंक पीएस वाले हमारे कंट्रोल रूम को बोले कि इधर बैंक में सीएचडब्ल्यू कंट्रोल को बोले इधर बम है बोल के। हम लोग इधर आके हमारा टीम आके पूरा इधर बैंक में चेक किया गया, इधर कुछ ऐसा सस्पेक्टेड आइटम नहीं है बोल के हम पूरा चेक करने के बाद बोल रहे। थैंक यू। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चीन के 3 दिनों के दौरे के आखिरी दिन 22 अरब अमेरिकी डॉलरों के 21 बिजनेस एग्रीमेंटों पर दस्तखत करे। चीन के शहर शंघाई में इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी बोले, हम भारत में बिजनेस करने आसानियां पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने बोले इंडिया और चाइना मिलकर कारोबार करें तो दोनों मुल्कों को फ़ायदे होंगे। नरेंद्र मोदी शंघाई में फिर एक बार ये उम्मीद जाहिर करें 21वीं सदी एशिया की सदी होंगी। उन्होंने बोले 2015 ऐसा साल है जिसमें इंडिया चीन को आ रहा, 2016 ऐसा साल रहेगा जिसमें चाइना इंडिया को आएगा,
मोदी बोले, मेरे को हुकूमत चलाते हुए पूरा 1 साल हो रहा। ये 1 साल में मेरी हुकूमत कितने की अच्छे काम करी। मेरे को तजुर्बा नहीं था मगर मैं सीखते गया यहाँ तक कि अभी भी सीख रहा हूँ। मोदी 5,500 हिंदुस्तानियों के एक जलसे में बोले, 30 सालों के बाद एक ऐसी हुकूमत पब्लिक लाई जो पूरी अक्सरियत वाली सरकार है। मोदी तकरीर करते वक्त लोग बीच बीच में तालियां ठोक रहे थे और आवाज़ां दे रहे थे, मोदी मोदी। हालांकि मोदी सामने थे। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार पीएम नरेंद्र मोदी की हुकूमत के 1 साल पूरे होने पे बोले, हुकूमत का 1 साल बर्बाद हो गया करते। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के 1 साल पूरे होने पे बोले कि ये गवर्नमेंट का पूरा 1 साल बर्बाद हुआ सो है। मगर इन सब बातों में एक बात अच्छी ये है कि कैसा कि एक चाय बेचने वाला आम आदमी प्राइम मिनिस्टर बन के अपने ख्वाबा पूरे करा। उतने वक्त पे नीतीश कुमार बोले कि अगर एक चाय बेचने वाला मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन सकता तो पान वाला कई को नहीं बन सकता। पटना में चौरसिया कम्युनिटी के एक फंक्शन के वक्त एक बच्चे के प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश पे नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा करते हुए बोले कि अगर एक चाय वाला मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन सकता तो पान वाला कई को नहीं बन सकता। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। कोई भी जिनके इरादे पक्के हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता कहते। उतने वक्त पे चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार बोले कि अच्छे दिन किसके भी नहीं आए, अच्छे दिन तो खाली उन लोगों के चाहे, दूसरे तो अच्छे दिनों का इंतज़ार करते हुए रह जा रहे हैं। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी ट्विटर के जरिए इंडिया की पब्लिक का शुक्रिया अदा करे। इन्हों बोले, आज के दिन मुल्क की पब्लिक एक नई तारीख लिखी थी। 16 मई 2014 का दिन इंडिया की तारीख में लिखे गया। यही वो दिन है जब बीजेपी लोकसभा इलेक्शन में रिकॉर्ड जीत हासिल करी। पीएम नरेंद्र मोदी ट्विटर के जरिए इंडिया के रहने वालों और ख़ासतौर पे बीजेपी के कारकुनों का शुक्रिया अदा करे। बीजेपी हुकूमत की पहली सालगिरह के ऐन वक्त पे गैन हो जाने वाले यानी इंडिया से गायब चीन को चले जाने वाले नरेंद्र मोदी ट्वीट में 2 फोटोआं शेयर करे। एक फ़ोटो में उन्होंने स्कॉर्पियो में बैठे हुए हैं, दूसरी में उनकी अम्मा उनको तिलक लगा रही। मोदी ट्वीट करे कि लोग हुकूमत पे भरोसा करे, उसके तरफ से इंडिया की दुनिया में अलग ही पहचान हो गई। मुल्क की तरक्की का पूरा क्रेडिट मोदी आवाम को दिए। उन्होंने मुल्क के लोगों को 16 मई की मुबारकबाद दिए। मिस्र के पहले के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुर्सी को मिस्र की एक अदालत मौत की सज़ा सुनाई। मिस्र की एक अदालत मुल्क के पहले के सदर मोहम्मद मुर्सी को 2011 में जेल तोड़ के भागने के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा सुनाई। अदालत हफ्ते के दिन ये फैसला करी। मोहम्मद मुर्सी और उनके साथ 105 मुलजिमों की सज़ा के बारे में मुफ्ती आज़म को भी इत्तला देते कते। इसके बाद अदालत ये बारे में 2 जून को आखिरी फ़ैसला सुनाती कते। अदालत के फैसले पे मिस्र में लोग गड़बड़ियाँ करते कि क्या है कि बोल के सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतज़ाम करे। दलित जात का दूल्हा घोड़ी पे सवार हुआ बोल के बड़ी जात के लोग पथराव करे, एक बाराती की नाक फूट गई। मध्य प्रदेश के रतलाम में नीची जात के एक दूल्हे को शादी के वक्त घोड़ी पे बैठ के दुल्हन के घर को जाने का शौक़ हुआ, मगर बड़ी जात के लोग उसकी ये ख्वाहिश के बीच में अपनी लंबी नाक को आड़े ला लिए और बोले, अगर छोटी जात का आदमी दूल्हा बन के घोड़ी पे बैठा तो फिर हमारी ऊंची नाक कट जाएंगी। उन्हें घोड़ी पे बारात नहीं निकालना बोल के वो लोग प्लाना बना रहे थे और ढाका डाल रहे थे। दूल्हा भी हिम्मत वाला था, उन्हें हार नहीं माना। उन्हें पुलिस में दरख्वास्त दे दिया और फिर देखते देखते शादी का दिन आ गया। शादी के दिन गांव जंग का कैंप दिख रहा था। पुलिस वाले दूल्हे के घर को घेरे हुए थे। समझ में नहीं आ रहा था दूल्हा है या वीरप्पन है। खैर कैसा कैसा की करके वो घड़ी भी आ गई जब बारात निकलना था। दूल्हे मियाँ जब तैयार होकर घर से निकले तो ऐसा मालूम हो रहा था ज़र्रा बख्तर पहन के जंग लड़ने मुग़ल आज़म के शहज़ादे सलीम निकल रहे। बजाय सहरे के सिर से गर्दन तक उन्होंने हेलमेट पहने हुए थे, हाथ में तलवार, घोड़ी पे सवार, आगे पीछे आजू बाजू फैले हुए पुलिस वाले। दूल्हे मियाँ हेलमेट से सर बचा के तलवार से डरते हुए पुलिस फोर्स और दोस्तों के साथ आगे बढ़ रहे थे। उते में ऊंची जात और ऊंची नाक के लोग फतरे भिरकाना शुरू करे, जिससे दूल्हे के एक रिश्तेदार की नाक फूट गई। इधर नीची जात के आदमी की नाक फूटी मगर उधर ऊंची जात के लोगों की नाक कटी। दूल्हा अपने मकसद में कामयाब हो गया। बॉलीवुड के एक्टर रणवीर सिंह फिल्म पीकू दीपिका पादुकोण के करियर की सबसे अच्छी फिल्म है बोल रही। बॉलीवुड के एक्टर रणवीर सिंह बोल रहे कि दीपिका पादुकोण के पूरे फिल्मों में से फिल्म पीकू सबसे अच्छी फिल्म है कहते। रणवीर सिंह ट्विटर पे उनकी और दीपिका की दोस्ती के बारे में भी बोले। इससे पहले भी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की दोस्ती के बारे में
पूरे बॉलीवुड में अफवाहें उड़ाई थे। ये दोनों एक साथ संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला में काम करे थे और ये लोग फिर से एक बार बाजीराव मस्तानी फिल्म में भी काम करते हुए दिखेंगे। इंडियन क्रिकेट बोर्ड वाले चैंपियंस लीग T20 खत्म करके मिनी IPL बोल के नया खेल शुरू करने वाले हैं कहते। इंडियन क्रिकेट बोर्ड वाले चैंपियंस लीग T20 को ख़त्म करके मिनी IPL बोल के नया खेल शुरू कर रहे कहते। इसमें अलग अलग मुल्कों के टॉप क्लब्स हिस्सा लेंगे। आप लोगों को मालूम ही होगा कि चैंपियंस लीग T20 को भी BCCI क्रिकेट बोर्ड ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका वाले मिलके काम करते थे कहते। चैंपियंस लीग 2009 में शुरू हुआ था, जिसको बदल के मिनी IPL बोल के नया खेल शुरू कर रहे कहते। नवाब साहब कुंटा गौसनगर के रहने वाले मोहम्मद हाशिम, जिनकी उम्र 65 साल है, 13 मई से गायब हो गए कहते। चाय पीने के वास्ते घर से बाहर निकले थे। उनकी दिमागी हालत ख़राब है कहते। अगर किसी को नज़र आए तो ये नंबर पे फ़ोन करके इत्तला दियो 8143629112 या नहीं तो 9490806508। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास हफ्ते के दिन 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोने की कीमत 26,370 रुपये और 24 कैरेट सोने की कीमत 27,890 रुपये रही। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल देखेंगे। हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 32, कम से कम दर्ज हरारत 24। करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा 33, कम से कम 26। खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा 33, कम से कम 26। नलगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा 32, कम से कम 26। निज़ामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 34, कम से कम 26। आदिलाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 36, कम से कम 27। मेदक ज़्यादा से ज़्यादा 31, कम से कम 24। वरंगल ज़्यादा से ज़्यादा 33, कम से कम 26। महबूबनगर ज़्यादा से ज़्यादा 29, कम से कम 24। और रंगारेड्डी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 29 और कम से कम दर्ज हरारत 23 रिकॉर्ड हुआ। आखिर में फिर एक बार देखेंगे सुर्खियाँ। माधापुर में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और गवर्नर ESL नरसिम्हन स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम का इफ्तिताह करे। शहर का कचरा चुनने वालों को मेरा सलाम, ये बात तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR बोले। RTC बसों का किराया 2 जून से बढ़ने वाला है कहते। ऑटो के मीटरों में सेटिंग और किरायों में घपला करने वालों को मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अफसरां पकड़ के ऑटोआं जब्त करे। इंडिया के PM अपने 3 रोज़ के चीन के दौरे के आखिरी दिन 21 बिजनेस एग्रीमेंटों पे दस्तखत करे। और दूल्हा घोड़ी पे बैठने पे बड़ी जात और छोटी जात के लोगों में किरकिरियां, एक की नाक फूटी। आज बस इतना ही। नूरीन को दियो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।